अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें, सब खूबियाँ, सब बड़ाइयाँ, सब बुजुर्गियाँ, सारी बुलंदियाँ उसके लिए हैं जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया। वही सबको खिलाता है, वही सबको पिलाता है, वही सबको मारता है, वही सबको जिलाता है। सबको उसकी जरूरत है, उसे किसी की जरूरत नहीं। सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। सब उसके बंदे हैं, वो किसी का भी बंदा नहीं। सबको मौत आनी है, वो मौत से पाक है। जिसके पास जो कुछ भी है सब उसी का दिया हुआ है। बेशुमार अनगिनन हजारहा लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नादिल हों उसके उस अजीम पैगंबर जो जाने इंसानियत हैं, शाने कायनात हैं, फख्रे मौजूदात हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। उतर कर हिरा से वो सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासी वही तौहा। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ेमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। बेशक बेशक। आइए हम और आप लोग भी इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रिसालत मआब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सब लोग मुझे जानते हैं, जो अब तक नहीं जानते थे वो अब जान चुके हैं। मैं यहीं का रहने वाला हूं। और दूसरी बात, नकीब इजलास हजरत मौलाना मोहम्मद अख्तर तबला ने जो धुआंधार मूसलाधार तकरीर के लिए कहा था, मुझसे ऐसी तकरीर तो आती नहीं है। मैं अपने इमाम साहब हाफिज मोहम्मद अनवर साहब ने मेरे पास फोन किया तो मैंने रौले में कह तो दिया कि आ जाऊंगा। आने के बाद फिर टेंशन हुई कि करूंगा क्या जाके। खैर, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। मैं दो तीन शेर बड़े पसंद हैं मुझे, वो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं। ख्वाहिश यह है कि आपके सामने भी पढ़ूं। जान सीने में मौलाना अख्तर साहब की तरह तो है भी नहीं। और अभी ये शेर सुना रहे थे, आधा इधर आधा उधर, तो मैं से कह रहा था मुझे कहीं मामला बिगड़ ना जाए।
नहीं, नौजवान तो हैं लेकिन हजरत अपना भी थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, उम्र का तकादा भी है आपका। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 2-3 शेर हैं, सुन लीजिए। करम आज बालाए बामा गया है, करम आज बालाए बामा गया है, करम आज मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। और मज़ा जब है महशर में कह दे, मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो देखो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गुलाम आ गया। मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, क्योंकि मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाम आ गया है, करम आज बालाए। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर में आपके सामने कुछ बयान करूंगा और खुसूसी खिताब आपको मेरे बात सुनना है। थोड़ी देर के लिए अगर ये शोर कम हो जाएगा तो मैं कुछ बातें आप तक बता पाऊंगा। इंतजामिया से मेरी गुजारिश है, खैर मैं आपके सामने एक वजीफा बताऊंगा, वादा करो कि उस वजीफे को पढ़ना है। अगर आप पढ़ें तो बताऊंगा, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत आसान है, इतना आसान है कि सबको याद होगा, और सवाब इतना है कि संभाले नहीं संभाल मिलेगा। सरकार की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा उम्मती जो मेरे ऊपर रोजाना 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है। कितनी मरतबा? 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में 100 नेकियां लिख देता है। कितनी नेकियां? 100 नेकियां लिख देता है। और 100 नेकियां लिखने के साथ साथ अल्लाह ताला उसके 100 गुनाहों को भी मिटा देता है। 100 गुनाहों को मिटाने के साथ साथ अल्लाह ताला उसके 100 दर्जों को भी बुलंद फरमा देता है 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने में। और एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया
फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। आका फरमाते हैं तुम अपनी मजलिसों को मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़कर खूबसूरत बना लिया करो। फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा, क्योंकि तुम्हारा ये मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ना कल क़यामत में तुम्हारे लिए नूर होगा। ये महफिल है, यहाँ पे अच्छी बातें हो रही है। कोई सी भी महफिल हो, घर का बंटवारा होता हो, बाप भाई सब लोग बैठे, तो बंटवारा करने से पहले पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ लो। कोई सी भी जलसा कराया गया, जलसे के बाद मीटिंग होगी कमेटी वालों की, किसको कितना देना है, पंडाल वाला खर्चा वाला कितना लेगा। बातें गंदी नहीं होना चाहिए, बातें अच्छी होना चाहिए, लेकिन उन बातों को शुरू करने से पहले सरकार के ऊपर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लो, तो वो तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना कल क़यामत में तुम्हारे लिए नूर होगा। और वजीफा मेरा यही है कि आप 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ने में निकालिए। ये मैं अपना बता रहा हूं कि आपको 10 मिनट निकालना है, वो आगे आपकी मर्जी है। आप 20 कर लें, 30 कर लें, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना चाहे कर लें, लेकिन 10 मिनट सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपको सरकार के ऊपर दुरूद पाक पढ़ना है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आका पे दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला आपकी दुनिया की परेशानी को भी खत्म करेगा, मरने के बाद की परेशानी को भी खत्म कर देगा। शहद सब लोग खाते हैं, खाते नहीं खाते हो शहद? बहुत मीठा होता है, उसके मिठास की तो जनाबे वाला मिसाल दी जाती है। मौलाना रूम अलैहिर्रहमान ने अपनी मसनवी में इस हिकायत को नकल किया है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा शहद की मक्खी से पूछा, ऐ शहद की मक्खी, तू बनों में जाती है, बनों में जाके फूलों का रस चूस के आती है, उन रसों को तू अपने छत्ते पे आके निकाल देती है, तो वो रस जो है वो शहद में तब्दील हो जाता है। लेकिन किसी फूल का रस तीखा होता है, किसी का बकटा होता है, किसी का खट्टा होता है, किसी फूल का रस चीनी जैसा मीठा भी नहीं होता है, जिसमें जलेबी भिगोई जाती है वो उस जैसा मीठा नहीं होता है। किसी फूल का रस तो जनाबे वाला टॉफी जैसा नहीं होता है। लोग गुलाब की पत्तियां खा लेते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, किसी अल्लाह वाले के दरबार में गए, मज़ार के ऊपर से गुलाब की पत्ती उठाई, उसको खा लिया। खाइए, आपने भी खाई होगी। ईमानदारी से बताना कि गुलाब का रस चूसने के बाद आपको महसूस होता है कि शहद जैसी मिठास है? नहीं, आपको ये कभी महसूस नहीं होता होगा। तो मक्खियां कहने लगी, या रसूल अल्लाह, सरकार ने फरमाया जब फूलों का रस तो तीखा खट्टा बकटा होता है, लेकिन ये रस शहद में तब्दील कैसे हो जाता है? तो मक्खियां कहने लगी, या रसूल अल्लाह, जब हम चमन में जाते हैं, मुख्तलिफ किस्मों का फूलों का रस चूसते हैं, मेरे साथ न जाने कितनी और मक्खियां होती हैं। हम सब जब मक्खियां चमन से निकलने के बाद अपने घरों की तरफ जाते हैं, तो चमन से लेकर घर तक जितनी भी मसाफत होती है, जितनी भी लंबाई होती है, हमारे मुंह में तो फूलों का रस होता है, लेकिन हमारा दिल आपके ऊपर दरूद पाक करता हुआ जाता है। अल्लाह ताला दरूद पाक की बरकत से उस तीखे खट्टे पक्के रस को शहद में तब्दील कर सकता है। मैं आपसे ये कहूंगा, अब ईमानदारी से बताना, जब एक अल्लाह इस बात पर कादिर है, तीखे खट्टे पक्के रस को शहद बना सकता है, गुलामाने मोहम्मद सरकार के ऊपर दुरूद पाक करना शुरू कर देंगे, तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया की परेशानी को भी शहद बना सकता है, हम मरने की बात की परेशानियों को भी शहद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मौसूरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। लेकिन शर्त है, यकीन भी मक्खी जैसा होना चाहिए। दुनिया जो है वो यकीन पे कायम है, यकीन मक्खी जैसा होना चाहिए। अगर मक्खी जैसा यकीन नहीं है तो मामला बेकार है। मक्खी जानती है कि मैं दुरूद पढ़ती हूं तो शहद बनता है, और तुम यकीन करोगे तो कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो इस बात पे अमल करेंगे, इस वजीफे को अपनाएंगे, कम से कम 10 मिनट, आगे आपकी मर्जी। अगर करेंगे बड़ा सवाब मिलेगा। अब मैं थोड़ी देर मैंने कुरान की
आयत तिलावत की थी उसके ताल्लुक से आपसे कुछ बातें करूं। अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा और पसंदीदा कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। मेरी बात जरा तवज्जो से सुनना। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा और पसंदीदा कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। अल्लाह का ये एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। एहसान है कि नहीं? चाहता तो वो जानवर बना सकता था, चाहता तो वो जर्रा बना सकता था, चाहता तो कुछ भी बना सकता था, लेकिन ये उसका एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। और सिर्फ प्यारे इंसान ही नहीं बनाया उसने, बल्कि इंसान बना के उसने हमारे ऊपर एक और एहसान ये किया कि उसने मुसलमान भी बनाया। अगर चाहता तो वो किसी और धर्म में पैदा कर सकता था, चाहता तो हमें हिंदू बना सकता था, चाहता तो हमें ईसाई बना देता, चाहता तो हमें सिख बना देता, तो किसी भी धर्म में पैदा कर सकता था। उसकी मशीयत में किसी को दखल नहीं है, जो वो चाहता है वो होता है। पहला एहसान ये है कि उसने इंसान बनाया, दूसरा एहसान उसने हमारे ऊपर ये किया कि उसने मुसलमान बनाया। और फिर सिर्फ दो एहसान नहीं किए, बल्कि इन दोनों एहसानों के ऊपर उसने तीसरा एहसान हमारे ऊपर ये फरमाया कि उसने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। वो नबी जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए पहले के नबी तरसते रहे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआएं करी, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआएं करी, ज़करिया दुआ करके चले गए, लूत दुआ करके चले गए, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ करी, शुएब अलैहिस्सलाम ने दुआ करी, यहया अलैहिस्सलाम ने दुआ करी, याकूब और यूसुफ ने दुआ करी, इब्राहिम और इस्माइल ने दुआ करी कि मौला हमें भी अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दे। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। तीन एहसान। पहला एहसान ये कि उसने इंसान बनाया, उस पर डबल एहसान उसने ये किया कि उसने हमें मुसलमान बनाया। और फिर तीसरा एहसान ये किया कि उसने हमें की उम्मत में पैदा फरमाया, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। और चौथा एहसान बताऊं सुन्नियों की जबान में, आप खुश हो जाएंगे, दिल मचल जाएगा। अल्लाह ताला ने चौथा एहसान ये किया कि अल्लाह ताला ने हमें मसलक आला हज़रत में पैदा फरमा दिया है। क्योंकि नबी की उम्मत में तो हिंदू भी होते हैं, नबी की उम्मत में तो गैर बिरादरी के लोग भी होते हैं, नबी की उम्मत में तो गैर फिरके वाले भी होते। क्यों? सरकार फरमाते हैं कि बनी इसराइल की उम्मत 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। सरकार का कौल है मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, जिसमें से 72 जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। तो जन्नती फिरका हमारा है, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें उस 73 फिरके में पैदा किया है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, इमाम हुसैन के बेटे हैं, करबला की जंग में ये बच गए थे, बीमार थे, कहने लगे आपके बाप के नाना जान ने तो ये कहा था कि बनी इसराइल की उम्मत 72 फिरकों में बटेगी और मेरी उम्मत करीब 73 फिरकों में बट जाएगी। सरकार फरमाते हैं कि उसमें से 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। लोगों ने पूछा ज़ैनुल आबिदीन से, ज़ैनुल आबिदीन ये बताओ कि हम पहचानेंगे कैसे कि वो फिरका जन्नत में जाएगा? सब तो टोपी वाले होंगे, सब तो दाढ़ी वाले होंगे, सबकी मस्जिदें होंगी, सबके मदरसे होंगे, वो भी दीन की तरफ बुलाएंगे, हम भी दीन की तरफ बुलाते। मामला तो बड़ा पेचीदा होगा। अभी तो राफजी हैं, खारजी हैं और लोग भी हैं जिनसे आप बखूबी वाकिफ हैं। हमारा थोड़ा पूरा ही जानता है कि वो कौन लोग हैं। मुझे बताया गया कि उनका नाम ज़बान पर मत लेना, आप सब जानते हैं वो कौन लोग हैं। अभी हम बच्चे हैं, हम बड़े होंगे, हमारे बनाने सामने कितने और फिरके होंगे, हम मर जाएंगे, हमारे बाद बनाने कितने और फिरके होंगे। जनाबे वाला हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, अब ये बताओ पहचान कैसे होगी कि वो फिरका जन्नत में जाएगा? ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे जो फिरका सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा वही फिरका जन्नत में जाएगा। अब सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला फिरका हमारा है। चार एहसान फिर पीछे पलटिए। अल्लाह ने इंसान बनाया, दूसरा एहसान ये किया कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया, तीसरा एहसान ये किया मेरे रब ने कि उसने अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, चौथा एहसान ये किया कि उसने हमें मसलक आला हज़रत अता फरमा दिया। अब प्यारे अल्लाह फरमाता है इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा मजहब है कोई तो मजहब इस्लाम है। जितने दुनिया में मजहब हैं, जिनको आप जानते हैं और जिनको आप नहीं जानते हैं, सारे मजहबों में सबसे अच्छा, सबसे प्यारा और सबसे अच्छा मजहब जो है वो अल्लाह के नजदीक कौन सा है? इस्लाम। भाई कौन सा है? इस्लाम अल्लाह के नजदीक। अब मैं आपसे ये सवाल करूं कि सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब इस्लाम है, तो उसके मानने वाले भी अल्लाह के नजदीक
समझ रहे हैं मेरी बात आप? इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है अल्लाह के नजदीक, और अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा मजहब अगर है